तो दोस्तों क्या आप भी 10th क्लास में हैं एंड आने वाले कुछ दिनों में आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है और आप चाहते हैं कि आप अपना लो स्कोर 95% तक लेके जाएं। और दोस्तों इस बीच आपको कुछ 5 गलतियां ऐसी जो बिल्कुल नहीं करनी जिसके कारण आपका 95% का स्कोर अचीव नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो आपको इन डेज में नहीं करनी है। तो करना क्या है, वीडियो पूरी देखनी है एंड तक। चलिए शुरू कर दिए। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, क्या सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस के अंदर। दोस्तों इंट्रो से पता लग गया होगा हम क्या बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। ऐसी 5 गलतियां जो आपको इन एग्जाम टाइम के अंदर बिल्कुल नहीं करनी है। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली मिस्टेक आपको जो बिल्कुल नहीं करनी है दैट इज, देख सकते हैं आप सामने लिखा है इग्नोरिंग एनसीईआरटी बुक्स। क्या लिखा है भाई, ध्यान से, इग्नोरिंग एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को इग्नोर नहीं करना है। एक बार देखते हैं प्रॉब्लम अच्छे में है क्या ये। तो मिस्टेक ये है कि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, एनसीईआरटी को छोड़ के भाई बाकी सारी बुक्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि बाकी सारी बुक लगा लेंगे, एग्जाम्पलर लगा लेंगे, आरटी शर्मा लगा लेंगे और बस उसी को ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी को इग्नोर हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जितना भी सिलेबस है, इतने भी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एनसीईआरटी से ही बन के बाकी बुक्स की तरफ गए हैं। तो आपको मेनली करना क्या है, एनसीईआरटी को सबसे बेस बना के चलना है। उसके बाद आप कोई दूसरी बुक्स ट्राई करोगे, एनसीईआरटी जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक बार देख लेते हैं। देखना दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होता है और पूरा का पूरा बेस्ड होता है एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर, पूरा का पूरा बेस्ड होता है। तो अगर आप इसको स्किप कर रहे हो या फिर मिस कर रहे हो तो समझ जाओ आप काफी सारे कंसेप्ट वगैरह को भी मिस कर रहे हो। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को इग्नोर नहीं करना है। उस बुक को पढ़ना है, सबसे पहले उसी बुक को पढ़ना है, बेस बना के सारे कॉन्सेप्ट, सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स उसके लिखा लगाने हैं। उसके बाद आपको कोई दूसरी बुक के ऊपर प्रेफर करना है, एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, जो भी आपको बताई जाती है वो। चलिए दूसरी मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। दूसरी मिस्टेक दोस्तों हमारे सामने है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, कि प्रैक्टिस नहीं करते लोग ज्यादा से ज्यादा। देखना भाई प्रॉब्लम है क्या, एक चीज देखना, स्टूडेंट्स ऑफन रीड थ्योरी और वॉच वीडियोस बट डोंट प्रैक्टिस इनफ। प्रॉब्लम देखना दोस्तों, मैथ्स के पेपर में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो बस यूट्यूब में वीडियो चालू कर ली, वीडियो चालू करने के बाद बस वीडियो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, ना उनके नोट्स बनाने हैं ना बुक में कुछ लिखना है। दोस्तों खाली वीडियो देखने से, वन शॉट देखने से कुछ नहीं होगा। जो भी आपका टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप जो वो क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सवाल की प्रैक्टिस। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे मैथ्स के पेपर में आपका स्कोर बढ़िया नहीं बनेगा। मैथ्स का पेपर सीधी सी बात है, अच्छा स्कोर करना है तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी के पेजेस भरने पड़ेंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ के वीडियो देखने से काम नहीं बनता। तो सबसे मेन काम है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। मिस्टेक क्यों थी देख लेते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सबको मालूम है कि मैथ्स में जब तक पेन से लिखोगे नहीं, सवाल सॉल्व नहीं करोगे, लिखकर सॉल्व नहीं करोगे, चीजें नहीं बदलेंगी। पहली मिस्टेक आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इग्नोर नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक आपके सामने यहाँ ध्यान आ गई है कि प्रैक्टिस आपको लिखकर करनी है, कॉपी भरनी है, पेन चलाना है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों। वरना आप थ्योरी देखते रहोगे और बस देखते ही चले जाओगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। थर्ड मिस्टेक के ऊपर चलते, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए देखना। थर्ड मिस्टेक है स्किपिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो नाम से समझ आ रहा है कि चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप क्या करोगे, मिस कर दोगे। जैसे कि 10th क्लास वालों के लिए, बच्चों के लिए बन रही है, तो दोस्तों उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगती है, ट्रायंगल्स बहुत हार्ड लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट इजी चैप्टर जो होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब तो पढ़ते हुए चले जाते हैं। बट लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले और जो ट्रायंगल्स वाले चैप्टर होते हैं, इनको क्या सोचते हैं कि इनको छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं क्योंकि मुश्किल है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, मिस वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर आपका सीबीएसई का जो पेपर बनाती है, वो पेपर के अंदर सारे चैप्टर्स का वेटेज होता है, सबका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता किसी का बहुत ही कम कर दिया, किसी का बहुत ज्यादा, सबका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करके चलते हैं कि जहां पे हर चैप्टर की वेटेज बराबर इस तरीके से आ जाए। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट और इजी में नहीं फंसना, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। सीधी बात, अपना सिलेबस आपको पहले कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, आपको हर चैप्टर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्किप नहीं करना। प्रॉब्लम की देखो तो वही चीज है, सीबीएसई के जो पेपर होते हैं वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद चौथी ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखनी है, नॉट मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। दोस्तों आपका क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे टाइम को मैनेज करना नहीं सीखते। काफी बच्चे, सुना होगा दोस्तों, मैथ्स के पेपर के अंदर आपने देखा होगा, जितना भी बच्चा पेपर देके आता है वो सबके क्वेश्चन छूटे हुए होते हैं कि मेरा 5 मार्क्स का छूट गया, मेरा 3 मार्क्स का छूट गया, मेरा 2 मार्क्स का छूट गया, मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए, क्योंकि टाइम कम पड़ गया, टाइम की मैनेजमेंट उन्हें नहीं आती। तो टाइम आपको ध्यान रखना है, मैनेज करते हुए चलना है। दोस्तों टाइम मैनेज का मैंने सिंपल सा तरीका आपको बता रखा है। एग्जाम टाइम पे टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको सिंपल ध्यान रखना है, 1 मिनट के लिए, सीधी बात, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट, डबल आपको लेके चलना है। और इस तरीके से रखोगे तो लास्ट में आपके 20 मिनट क्या मिलेंगे, रिवीजन के आपको मिल जाएंगे। लगा लेना कि सब मैंने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर रखी है। तो ध्यान रखना, 1 मार्क्स 2 मिनट के बराबर होगा, 2 मार्क्स 4 मिनट के बराबर होंगे,
तो 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका, तो कितने मिनट हो गए, 160 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है, तो 20 मिनट आपके रिवीजन के अलग से निकल जाते हैं। इस तरीके से टाइम को मैनेज करोगे तो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट पूरा रखते हैं भाई अपनी, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट पेपर होता है, मिस्टेक्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और मिस्टेक्स तुम करते रहते हो। चौथा आपको समझ आ गया। तीसरा क्या था दोस्तों, एक बार तीसरा देखना ध्यान से। तीसरा था स्किपिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मिस कर देते हो। चौथा समझ आ गया आपको क्या है कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। चौथा है आपके सामने मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, टाइम मैनेज नहीं अच्छे से करके रखते हैं। पांचवे पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली, रिवाइज प्रॉपर नहीं करते हैं। बच्चा क्या करता है ना, लास्ट टाइम पे भाई उसे लगता है कि मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, वो सब पढ़ने के लिए भाग जाता है। लास्ट के 2-3 दिन बचे होते हैं, क्या करता है, नए नए टॉपिक्स पढ़ता है, नए नए सवाल लगाता है। वो ये नहीं देखता कि भाई मैंने जितना पढ़ा है क्या मेरा वो पक्का है या नहीं। वो क्या करता है, अलग अलग चीजों से भागता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना एक सिलेबस तैयार करना है कि मेरे को इतना सिलेबस पढ़ना है। आपको बार बार वही चीज लगानी है दोस्तों। वही वाली बात होगी ना ब्रूस ली वाली, कि जहां पे आप एक ही चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आप अगर कोई भी सवाल वहां से आए तो भाई आप बिल्कुल भी मिस ना करो। नई चीजों के लिए भागोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिपीट करके इतने अच्छे से पढ़ दो कि वहां से एक भी सवाल अगर आएगा दिन में भी तब भी आप उसका आंसर दे पाओ। तो देखना भाई मिस्टेक क्या, स्टूडेंट फोकस ऑन लर्निंग न्यू टॉपिक्स बट नेग्लेक्ट रिवीजन। रिवीजन करते हैं नहीं, नए नए टॉपिक लगाने भाग जाते हैं भाई। तो नए नए टॉपिक लगाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो पुराना भी भूलोगे, नया भी इतना याद नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्यों है, विदाउट रिवीजन स्टूडेंट फॉरगेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, थ्योरम्स एंड कॉन्सेप्ट। अलग अलग कॉन्सेप्ट, थ्योरम, फॉर्मूले भूल जाते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, ये 5 मिस्टेक थी। एक बार फटाफट चलते हैं 5 मिस्टेक स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कि भाई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को इग्नोर करते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या थी भाई, दूसरी मिस्टेक आपकी हो गई कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को स्किप करते हैं। तीसरा, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। और चौथा था आपका, देख लेते हैं एक बार चौथा, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। तीसरी पे आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर स्किप करते हैं। दूसरी पे आते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस वीडियो देखनी है, ऑनलाइन चालू करके छोड़ दो और देखते रहो देखते रहो। और पहली मिस्टेक तो मैंने आपको बताई थी, वापस क्या, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को इग्नोर करते हैं। आपको ये पांचों मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप ये पांचों मिस्टेक नहीं करोगे ना दोस्तों, जो आपका मार्क्स आने वाले थे उसमें पक्का एनहांसमेंट होगी, पक्का वो बढ़ेंगे। जितने आपके पहले आने थे उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये वो मिस्टेक्स है जो कॉमनली करता है हर बच्चा मैथ्स की प्रिपरेशन करते वक्त। क्योंकि उसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने की कोशिश करता है, उसका एक चैप्टर रह गया तो वो ऑनलाइन बस चालू करके वन शॉट 1 घंटे में कंप्लीट करने की सोचता है। तो इससे क्या होता है, और मैथ्स के सॉल्व नहीं करता, वो सोचता है सर करा रहे हैं तो कराते ही रहे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। भाई सॉल्व नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएंगे। मान के चलो तुम प्रैक्टिस पेन ही नहीं चला रहे तो तुम क्या सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके तुम्हारा पेन चलेगा। भाई जब तक आप घर बैठ के कॉपी पे सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम, तो तुम कैसे लगा सकते हो कि तुम भाई एग्जाम में जाके लिख दोगे वो आंसर। अच्छा एक बात बताओ, सीधी बात, आपने कभी जैपनीज बोली नहीं है, आपने मुंह से कभी जैपनीज शब्द नहीं निकाला, तो क्या आप कभी भी जैपनीज बोल सकते हो, नहीं निकलेगी आपके मुंह से। तो सेम बात है, जब आपने कोई सवाल प्रैक्टिस ही नहीं किया, हाथ चला के देखा, हाथ को एक्सरसाइज दी नहीं वाली, तो वो एग्जाम में जाके कैसे लिख देगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी है, टाइम भी अच्छे से मैनेज करना है, एंड बाकी जितनी 5 मिस्टेक्स बोली है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। ठीक है भाई, इसमें बताया मैंने आपको 5 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। ठीक है भाई, 5वीं मिस्टेक एक बार लास्ट बार सुन लो कि रिवाइज अच्छे से करते रहो, जो भी आपने पढ़ा है रिवाइज करो, नेग्लेक्ट मत करो भाई। ठीक है ना, रिवीजन को, नए नए टॉपिक के पीछे मत भागो। दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लास के साथ।